तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं जो अपनी नई किताब लिखने के लिए शहर से दूर एक शांत इलाके में जा रही थी। उसने शहर के बाहर एक पहाड़ी पर एक केबिन बुक किया था। जाने से पहले वो इस बॉब नाम के आदमी से उस केबिन की चाबी और एक नक्शा लेती है। ये आदमी कहता है कि इससे अच्छा केबिन तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जेनिफर भी बड़ी खुशी खुशी अपनी केबिन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में वो रास्ता भूल जाती है। वो पूछताछ के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं। ये जॉनी नाम का आदमी उसे बताता है कि तुम रास्ता भूल गई हो, यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे जाकर एक कच्चा रास्ता आएगा, वहां से मुड़ जाना। जॉनी और उसके दोस्त इस पेट्रोल पंप पर काम करते थे। फिर जेनिफर जब पेट्रोल भरवाती है तो गलती से पास रखी बाल्टी जॉनी के ऊपर फैल गई। जेनिफर तुरंत उसे माफी मांगती है और छुट्टे पैसे अपने पास ही रखने को कहती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। खैर, इसके बाद वो अपने केबिन के पास पहुंचती है जो देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन वो लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए जेनिफर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपना सारा सामान निकाल कर अंदर ले जाती है और शाम के वक्त वो अपनी बुक लिखने के काम को शुरू कर देती है। अगले दिन जब वो तालाब के किनारे बैठी थी तो उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर शाम होते ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है जो उसी के पास एक केबिन से आ रही थी। वो जब वहां जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर जब वो फ्रेश होने के लिए जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है, पर जेनिफर को इसका एहसास नहीं होता। अगली सुबह वो रनिंग कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक कबाड़ से दिखने वाले केबिन पर पड़ती है। उसने अंदर जाकर देखा तो वो पूरा खाली था और धूल मिट्टी से भरा हुआ था, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। फिर जब वो घर जाकर मुंह धोने लगी तो नल में बहुत ही खराब पानी आने लगा और टॉयलेट भी गंदे पानी से भर गया। उसने बॉब को फोन करके यह बताया जिसने उसे ये केबिन किराए पर दिया था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को वहां भेजता हूँ। तब वहां पर यह मैथ्यू नाम का लड़का आया जिसने कुछ ही देर में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जेनिफर ने खुशी के मारे उसे एक पप्पी दे दी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद जो उसके साथ होने वाला था वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इधर वही लड़के जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे मछली पकाकर खा रहे थे, जिसमें ये स्टैनली उन सब की वीडियो बना रहा था क्योंकि उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। इनका चौथा साथी है मैथ्यू जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। वहां स्टैनली बताता है कि मैथ्यू उस शहर से आई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एक दिन उस लड़की ने इसे पप्पी दे दी थी। जॉनी इस बात को नहीं मान रहा था। तभी स्टैनली ने उसे एक वीडियो दिखाया जो जेनिफर का था जब वो फ्रेश हो रही थी। ये देखकर जॉनी के दिमाग में एक बेहद ही खौफनाक प्लान चलने लगा। इधर जेनिफर आराम कर रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे बाहर कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब वो आवाज तेज होने लगी तो वो फिर देखने गई जहां एक चिड़िया उसके गेट पर मरी पड़ी थी और वो आवाज उस पास वाले केबिन का गेट हिलने से आ रही थी। जेनिफर जब वो गेट लगाकर अपने घर में वापस आई तो वहां पर यही सारे लड़के उसके घर में घुस आए। जेनिफर बहुत डर गई और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगी। जॉनी ने कहा, तुमने मेरे दोस्त से सिंक ठीक करवाया और उसे पैसे भी नहीं दिए। जेनिफर ने कहा, वो बिना पैसे लिए ही चला गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी पैसे दे देती हूँ। लेकिन यह लोग उस पर गंदे कमेंट पास करने लगे। वहां स्टैनली अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जॉनी जेनिफर से जबरदस्ती दारू पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर के मना करने पर वो उसे डराने लगा। जेनिफर ने सोचा कि अगर मैं यह दारू पी लूं तो शायद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। वो जेनिफर के दांत देखने के लिए उंगलियों से उसका मुंह खींचने लगा। उसके पास एक बंदूक थी जिसे वो जेनिफर से चूमने के लिए कहने लगा। जेनिफर बेचारी रो रो कर उनसे यह सब बंद करने के लिए कहती है। मैथ्यू यह सब देखकर बहुत घबरा रहा था। वो एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था जो कहता है कि मैं यह सब नहीं करना चाहता। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर ने उनकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़का और वहां से जंगल की तरफ भाग गई। वो स्पीड में अंधाधुंध भागती जा रही थी जिससे उसकी चप्पल उतर गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। तभी उसे एक पुलिस वाला मिला। उसके साथ बॉब भी था जो इस पुलिस वाले का ही दोस्त है और वो अक्सर इस जंगल में शिकार करने आते हैं। बॉब को पुलिस के साथ देखकर राहत की सांस लेती है। जेनिफर उससे मदद मांगती है कि कुछ लड़के उसके घर में घुसकर उसे परेशान कर रहे थे। टिल्लू पुलिस वाले ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर टिल्लू बॉब से कहता है, तुम घर चले जाओ, मैं इस लड़की के साथ जाता हूँ। इसके बाद जेनिफर टिल्लू के साथ अपने केबिन में आती है। टिल्लू लड़कों के नाम से उन्हें बुला रहा था जिससे लगता है कि वो लड़के अक्सर जंगल में कांड करते रहते हैं। टिल्लू पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन वो लड़के उसे नहीं मिले। तभी टिल्लू की नजर वहीं रखी शराब की बोतलों पर गई। जेनिफर ने बताया कि यह सब मेरा है, मैं 1 महीने के लिए यहाँ रहने आई थी। टिल्लू कुछ सोचता है और कहता है कि तुम अकेली रहती हो और नशा भी करती हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या फिर
तुम उन बच्चों पर गंभीर आरोप लगा रही हो। टिल्लू की बातों से लग रहा था कि वो जेनिफर की मदद करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तो उसी की तलाशी लेने लगा। तलाशी के वक्त वो जेनिफर को गलत तरीके से छूने लगा, जिससे यह पता चला कि वो कोई अच्छा पुलिस वाला नहीं है। तभी वहां पर यह सभी लड़के आ गए। असल में यह पुलिस वाला टिल्लू भी इन लड़कों के साथ मिला हुआ है। जेनिफर समझ गई कि उसने गलत आदमी से मदद मांग ली। जेनिफर के बचने की उम्मीद अब खत्म हो गई। टिल्लू भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसा उन लड़कों ने किया था। तब जेनिफर ने एक ही तमाचे में उसकी गुद्दी लाल कर दी, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाती। वो सब उसे पीटते हैं और उसे नाचने के लिए कहते हैं। मैथ्यू को जेनिफर के लिए बुरा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी हैवानियत पर उतर आया। सबने मैथ्यू को भड़काया और उससे मिलकर जेनिफर के साथ गंदा काम करवाया। स्टैनली ये हैवानियत अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। जेनिफर बेचारी रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन सबने उसका मुंह बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले गए और जेनिफर भी मौका देखकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो चाहकर भी जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। तभी लड़कों ने उसे दोबारा घेर लिया और उसे पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगे। इसके बाद उन सब ने एक एक करके जेनिफर के साथ जो किया वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आया तो वो उठकर वहां से जाने लगी। वो सभी उसका पीछा करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक जिंदा रहेगी। जेनिफर भी जानती थी कि ये लोग उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। तभी उसने बीच में एक नदी देखी और उसी में छलांग लगा दी। ये लोग ऊपर खड़े होकर जेनिफर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब वो काफी देर के बाद भी ऊपर नहीं आई तो उनकी फटने लगी कि अगर वो जिंदा बच गई तो उनके घोड़े लगना तय है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तक तो मगरमच्छ उसे खा गए होंगे, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरे जंगल में ढूंढने लगे। लेकिन उन्हें जेनिफर कहीं नहीं मिली। टिल्लू ने आर्डर दिया कि जाकर उसकी गाड़ी ठिकाने लगा दो और केबिन में सब कुछ साफ कर दो। उसने स्टैनली का कैमरा छीना और उसकी टेप निकालकर तोड़ने लगा, क्योंकि वो उनकी बर्बादी का सबूत बन सकती थी। उसने कहा कि हम रोज उसे तब तक ढूंढेंगे जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती। इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जेनिफर का सारा सामान जला दिया। दिन भर कांड करने के बाद जब टिल्लू देर से अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी ने उसकी तारीफ की कि वो उनके लिए कितनी मेहनत करता है। इसके परिवार को नहीं पता कि वो अभी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आ रहा है। अगले दिन उसने बॉब को उस केबिन की चाबी देकर कहा कि उसमें जो लड़की रहती थी वो बिना बताए कहीं चली गई। बॉब हैरान हो जाता है कि जेनिफर उसे बिना बताए चली गई। इसके बाद यह लड़के वापस अपने पेट्रोल पंप वाले काम में लग गए। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उन्हें जेनिफर की बॉडी कहीं भी नहीं मिल रही थी। इस कांड के बाद मैथ्यू बहुत ही डरा हुआ रहने लगा और अकेले बैठकर बस जेनिफर के बारे में सोचता रहता था। तभी अचानक उसे जेनिफर की आत्मा दिखाई दी। मैथ्यू ने उसे देखकर डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक पल में वो गायब हो गई। उसी रात बॉब टिल्लू को फोन करके कहता है कि जेनिफर के किसी दोस्त ने मुझे फोन करके उसके बारे में पूछा। वो 1 महीने से लापता है। आखिरी बार तुमने ही तो उसे देखा था। ये सुनकर टिल्लू डर गया कि कहीं यह बुढ़ा किसी और को जाके ना बता दे, इसलिए उसने बुढ़े को टपकाने का फैसला किया। इधर स्टैनली भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। उसने बताया कि मेरा कैमरा कहीं गायब हो गया। उसके दोस्तों ने कहा तो दूसरा ले ले, इतना डर क्यों रहा है। जब उसने बताया कि उसने वो टेप टिल्लू के तोड़ने से पहले ही बदल दी थी और असली टेप अभी भी उस कैमरे में ही है, तो ये सुनकर इन सब की लुप लुप होने लगी। जॉनी उसे पीटने लगा कि तू उस टेप को संभाल कर क्यों रखे हुए था, उसे बेचकर आम पापड़ खाने वाला था क्या। फिर रात में जॉनी अपने घर में था तो बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। जाकर देखने में पता चला कि वो एक मरी हुई चिड़िया है। वो सोचने लगा कि इस टाइम कौन शिकार कर रहा है। वो अंदर गया तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो अपनी बंदूक लेकर गया। वो सोच रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर तभी उसने देखा कि वहां जेनिफर की एक चप्पल पड़ी है। खैर, इधर टिल्लू जब अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे घर पर किसी ने एक टेप भेजी है, वो मशीन में चल नहीं रही, तुम जाकर उसे चला दोगे। टिल्लू ने जब देखा कि यह तो वही टेप है जिसमें उसकी हैवानियत का सच है, तो उसकी फट गई कि उसकी बेटी ने तो यह नहीं देख लिया, लेकिन उसकी बेटी अभी सो रही थी। इधर जॉनी उस चप्पल को अपने दोस्त को दिखाता है कि कल रात यह मैथ्यू मेरे गेट पर छोड़ गया था, पर उसके दोस्त बताते हैं कि मैथ्यू को उन्होंने काफी दिनों से नहीं देखा। तभी वहां टिल्लू पहुंच गया, जिसने स्टैनली से पूछा, यह टेप मेरे घर पर किसने भेजा? मैंने तुझे कहा था इसे जला दे। वो गुस्से में उस टेप को उसके मुंह में घुसाकर कहता है कि खा जा इसे मोटे। तब जॉनी बोलने लगा कि शायद यह सब मैथ्यू ने किया है। उस लड़की के जाने के बाद वो बावला हो गया है। इन्हें मैथ्यू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे पकड़कर बहुत पीटने वाले थे। इसके बाद टिल्लू और बॉब शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं, जहां टिल्लू ने उसे एक संतरी पौवा पिलाया और उसे गोली मारकर उसकी जुबान भी केसरी कर दी। इधर मैथ्यू नदी किनारे देवदास बनकर खड़ा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई थी, जो उसे बुला रही थी।
हड़बड़ाहट में वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो इस कबाड़ जैसे घर में था जिसे जेनिफर ने शुरुआत में देखा था। वहां जेनिफर उसकी आंखों के सामने बैठी थी। उसे देखकर वो चिल्लाने लगा, मुझे पता था तुम जिंदा हो। जेनिफर ने कहा, बेटा मैथ्यू यहाँ आकर मेरे साथ बैठो। तब वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं थी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तब जेनिफर ने उसे अपने पैरों पर सुलाया और अचानक उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया और कहा, मैंने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी। वो उसे मारने वाली थी कि तभी उसने कहा, नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इधर यह लोग मैथ्यू को हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी इन्हें एक म्यूजिक सुनाई दिया। तब ये उसकी तरफ चिल्लाकर भागने लगे कि मदरबोर्ड मैथ्यू, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तब वो इसी टूटे फूटे केबिन के पास पहुंच गए। ये एंडी अंदर चला गया और स्टैनली बाहर उसे ढूंढ रहा था कि तभी उसके सामने जेनिफर आ गई। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। स्टैनली जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया और उसकी हड्डी अलग हो गई। उसने चिल्लाकर एंडी को बुलाया और जैसे ही वो आया, जेनिफर ने उसकी भी खोपड़ी बजा दी। एंडी की जब आंख खुली तो वो एक बाथ टब के ऊपर बंधा हुआ लटका था और धीरे धीरे उस टब में पानी भरने लगा। इधर जेनिफर ने स्टैनली को पेड़ से बांधा हुआ था। वो उसी के कैमरे से उसकी वीडियो बना रही थी। वो कहती है कि आज तेरी ऐसी फिल्म बनाऊंगी कि लोग देखते ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर वो कैमरा एक जगह पर रखती है और स्टैनली को खाना खिलाने के लिए अपने बैग में कुछ ढूंढती है। उसने एक सड़ा हुआ चूहा निकाला और स्टैनली के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने बैग से मछली पकड़ने वाले 2 कांटे निकाले और उसकी दोनों आंखों में फंसाकर पीछे पेड़ से बांध दिए, जिससे वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। वो कहती है, साढ़े सो मत जाइयो, मैं तेरे दोस्त का इलाज करके आती हूँ। वो एंडी से आकर कहती है, क्यों, मजा तो आ रहा है ना। अपनी मौत को सामने देखकर वो माफी मांगने लगा, लेकिन जेनिफर उसे धीरे धीरे तड़पाती है और कहती है, रुक, अभी आकर तेरे मुंह में डंडा देती हूँ, तब तुझे और मजा आएगा। फिर वो जाकर एक मछली का मांस निकालकर स्टैनली के चेहरे में भर देती है ताकि चील कौवे आकर उसकी आंख नोच कर खा जाए। इधर टब में पूरा पानी भर चुका था। तब कुछ नया करने के लिए जेनिफर ने उसमें ऐसा केमिकल डाला जिससे वो पूरा पानी तेजाब बन गया। उसने एंडी के नीचे से एक लकड़ी हटा दी जिससे सारा वजन उसके खुद के शरीर पर आ गया। जेनिफर कहती है कि अब देखते हैं कि तेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। तभी वो थक गया और उसका मुंह पानी में गिरकर जलने लगा। इसने जैसे कर्म कांड किए थे, उसकी यही सजा मिलनी चाहिए। देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा झल के सूखी मम्मी जैसा हो गया। इधर पक्षी आकर स्टैनली की आंखें तक नोच कर खा गए। जेनिफर ने 2 लोगों को तो मुक्ति दे दी और अब जॉनी की बारी थी। वो पेट्रोल पंप पर था। तभी एक लड़की पेट्रोल भरवाने आई। वो जेनिफर थी जो उसे बेहोश करके अपने अड्डे पर ले गई। जॉनी के चारों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जेनिफर कहती है कि तुम्हारे दांत कैसे हैं, मैं तुम्हारे भी दांत देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे भी तो देखे थे। तब उसने प्लास से खींचकर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल दिए। दर्द के मारे उसने खड़े खड़े मूत दिया। जेनिफर ने कहा, तू तो सबसे बड़ा फट्टू निकला, तेरे दोस्तों ने तो ऐसा नहीं किया था। इसके बाद जेनिफर ने बड़ी कैंची उठाई और उसकी विकेट उड़ा दी, जिससे वो दर्द के मारे सुअर जैसा चिल्लाने लगा और कुछ देर के बाद उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ टिल्लू बचा था, जिसे अपनी पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि अपनी बेटी की एक नई टीचर घर पर आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। टिल्लू ने जैसे ही जेनिफर का नाम सुना, उसके फेफड़े फूल गए। टिल्लू तुरंत 80 की स्पीड में अपने घर पहुंचा। तब उसकी पत्नी ने बताया, बेटी तो अपने टीचर के साथ पार्क में खेलने गई है। वो फिर से 80 की स्पीड में पार्क की तरफ निकल गया। उसने पूरे पार्क में ढूंढा लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। फिर जब वो वापस कार में आकर बैठा तो जेनिफर कार में थी और उसने मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो एक बंदूक उसके पिछवाड़े में लगी थी। निशाना बिल्कुल बीच में था। वहां जेनिफर ने उससे कहा कि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। टिल्लू चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। जेनिफर ने कहा, वो सच में बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया होगा तुम सोच ही सकते हो। फिर वो उसे थोड़ा तड़पाती है और बंदूक के ट्रिगर को एक धागे से बांधकर सामने बेहोश बैठे मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, ताकि जब वो होश में आए तो उसका हाथ हिले और गोली चल जाए। इसके बाद जेनिफर बाहर आकर बैठकर मैथ्यू के होश में आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद मैथ्यू को होश आ गया और उसका जैसे ही हाथ हिला, गोली चली और टिल्लू में सुरंग बनाते हुए सीधा मैथ्यू के सीने में जाकर लगी, जिसके साथ इन सारे पापियों का सफाया हो गया और जेनिफर का बदला भी पूरा हुआ। दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो कमेंट में जरूर बताओ और लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझ तक भेजें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।